बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के अंदर अगर सिर्फ एक ऐसी जगह जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पैरों तले रौंदा जा रहा है तो वो है अफ़गानिस्तान। और सिर्फ एक जगह अल्लाह का नाम लेने वालों की हुकूमत आई है, और इस हुकूमत के आने के बाद इस वक्त क्या बॉलीवुड, क्या लॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, पूरी दुनिया इस वक्त मोहताज हो चुकी है अफ़गान तालिबान की। और अफ़गान तालिबान के नए हुक्म के बाद इस वक्त ज़मीन बोस हो गई हैं चीज़ें, क्योंकि शैतान के पुजारियों को पूरी दुनिया के अंदर से जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी वो अफ़गानिस्तान में मिलती थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जी हाँ, अफ़गान तालिबान ने 2001 में जब मुल्ला उमर के दौर के अंदर अफीम की काश्त बिल्कुल सिफर हो गई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। देखिए, यहाँ से जो याद रखिएगा, अफीम की जो काश्त होती है ये रॉ मटेरियल होता है। इसके बाद आगे आपने केमिकल प्रोसेस करना होता है जिससे हीरोइन बनती है, फिर उसके बाद उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक मंशियात होती हैं। आज आप देख लें, सुशांत सिंह राजपूत का जब केस सामने आया था तो क्या हुआ। आप देखिए, दीपिका पादुकोण से लेकर शाहरुख से लेकर सलमान से लेकर बॉलीवुड के छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल, जितनी इवन के आपको मॉडल, एक्ट्रेस और ये तमाम लोग नज़र आते हैं, जब भांडा फूटा कि दुनिया को ये बताते हैं कि जी हम तो वर्जिश करते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, असल में ये मंशियात यूज़ करते थे और इसके बाद अपने आप को फिट रखते हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और अफ़गान तालिबान ने इनको पैरों तले रौंद दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चले, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये 2001 में जब तालिबान की हुकूमत थी तब बिल्कुल काश्त ज़ीरो हो गई थी, और अब 2021 तक आप देख लें ये बढ़ती जा रही थी, अब ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। इस वक्त हालत ये है कि 600 से 800 गुना इस वक्त हीरोइन की कीमत बढ़ गई है, और मुख्तलिफ मंशियात जो हैं जो बड़ी हाई इंटेंसिटी के होते हैं उनकी कीमत बढ़ गई है। ये फैशन इंडस्ट्री से लेकर दुनिया की तमाम जगहों पर जो शैतानी तंजीमें अपने लोगों को इन चक्करों में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता ये तबाह कर रहे थे। देखिए, तकरीबन 1000 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है अनऑफिशियली। ऑफिशियली तो ये कहते हैं जी 100 अरब डॉलर की, दुनिया को बताते नहीं है। सीआईए जितना माल अफगानिस्तान से कमाती थी इसके ज़रिए, सीआईए के कई ऑफिसर्स यहाँ पर जितना पैसा, एक तो आप देखते हैं कई हज़ार ट्रिलियन डॉलर इन्होंने खर्च किए, उसके अलावा ये लोग यूज़ करते थे मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान में जो जासूसों को पैसा देना, सहाफ़ियों को ख़रीदना, मीडिया को ख़रीदना, ये सीआईए कहाँ से पैसा देती थी? ओपनली तो पैसा नहीं आता था। इसी तरह अफ़गानिस्तान में अफीम की जो काश्त होती थी वो फार्मर से करवाई जाती थी। अब यहाँ पर 800 गुना कीमत बढ़ चुकी है, और अफ़गान तालिबान ने जो उस वक्त और अब फार्मर्स थे जो पहले उनको हुक्म दिया था, आज भी उनको कहा है कि तुम लोगों को अल्टरनेट हम जरिया देंगे। अब अमेरिका के अंदर तूफान मचाया जा रहा है जी, ये तो असल में दवाइयों के लिए भी यूज़ होती थी, असल में ये इसलिए यूज़ होती थी, और अब वो फार्मर्स बेचारों का क्या बनेगा। अब आप देखें कि सारी ज़िंदगी नेटो की रिपोर्ट आई कि तालिबान यूज़ करते हैं मंशियात को, अफ्यूम को, और पूरी दुनिया के अंदर काश्त करते हैं पोपी को, और उसके बाद जाकर उसको कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से पैसा बनाते हैं, हथियार खरीदते हैं और लड़ते हैं। अब तालिबान जब आए हैं, देखिए उनको इस वक्त है पैसों की ज़रूरत। 500 अरब डॉलर वो सालाना कमा सकते हैं। हमारा 72 साल का कर्जा 110 अरब डॉलर से ज़ायद है। तो सोचिए, हमारे अगले 100 साल के भी कर्जे ये माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने आकर इसकी काश्त कर दी है ज़ीरो। अब सीआईए यहाँ पर काम ये करती थी कि इसकी काश्त को वो बढ़ाते थे। अमेरिका के दौर में इसकी काश्त बढ़ी, दुनिया को ये दिखाते थे कि हम लोग काम करें। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट मैच को ले लें, जो सट्टा माफिया है वो हर वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में या कोई भी वर्ल्ड सीरीज होती है उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी रखवाते हैं। क्यों रखवाते हैं? आप देख लें, वो आईसीसी को भी कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि एक ही मैच से पूरे वर्ल्ड कप का उन्होंने पैसा कमाना होता है सट्टे के जरिए। अब देख लें, ये अगला वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जानबूझकर रखवाते हैं। इसी तरह ख़ास तौर पर याद रखिएगा, ये जो आप देखते हैं बहुत सारे मंशियात कंट्रोल करने वाले इदारे, असल में सारा धंधा यही करते हैं। सीआईए इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा आगे है। अब सीआईए के जाने के बाद अफ़गान तालिबान ने इसकी काश्त कर दी है बिल्कुल ज़ीरो, और ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हलचल मच गई है। देखें, जो चीज़ कभी
1 करोड़ की मिलती थी, तो इस वक्त 15 करोड़ में भी नहीं मिल रही किसी भी जगह से। मिल जाए तो अलग बात है, वो मिल नहीं रही। अब पूरे बॉलीवुड के अंदर सूरत हाल ये है कि इतने हालात ख़राब हैं, पूरी इंडस्ट्री उनका बहरान का शिकार हो चुकी है। हॉलीवुड के अंदर पार्टीज़ में ये जाते थे क्योंकि 85% दुनिया की मंशियात का गढ़ अफगानिस्तान था। यहाँ से पॉपी जाती थी और क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरह का, फिर उसके बाद जाकर वो दुनिया में आगे जाती थी। और ये किसी और जगह कास्ट नहीं करते, म्यांमार में होती है या दीगर दूसरी कंट्रीज़ में। वो इसकी जितनी डिमांड है, ऑलरेडी जितनी इसकी कास्ट हो रही थी, डिमांड उससे कई गुना ज़्यादा थी। ये वो चीज़ है कि हाथों हाथ बिकती है। अब सोच लें, अगर 85% जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाए तो वो कहाँ पर जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है और ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको तालिबान ने पैरों तले रौंदा है। देखिए, शैतान के जो पुजारी होते हैं उनका ये मेन टास्क ये नहीं खाली था कि उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत सारी वो चीज़ें थी। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया था तो खाली एक ये मकसद नहीं था कि इस्लाम का निज़ाम आ रहा है, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अफीम की काश्त ख़त्म कर दी गई थी और पूरी दुनिया के अंदर बहरान पैदा हो गया था और स्टिल आज भी बहरान पैदा हो गया। यहाँ से बड़े बड़े माफिया बड़ा पैसा कमाते थे और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलता था। अब इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तो वही चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में ख़त्म हो गया। अब बॉलीवुड इस वक्त तालिबान के रहमो करम पर है। क्या बॉलीवुड के बड़े अदाकार, अदाकारा, डायरेक्टर, सब लोग इस वक्त अफगान तालिबान के रहमो करम पर है क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल रही। देखिए, पिछली दफ़ा सूरत हाल ये थी कि 1 साल सिर्फ काश्त 0 हो गई थी तो उन्होंने अफगानिस्तान पर वो चढ़ दौड़े थे। अब ये कितने साल तक काश्त 0 रहती है, खुफिया तौर पर कितनी जगह पर इसका काम होता है। अभी क्या कर सकते हैं? अभी ये क्या अफगानिस्तान में दोबारा आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता ये अफगानिस्तान में दोबारा आए। अमेरिका के कई फौजी, CIA के ऑफिसर और दुनिया भर में ये लोग खुद यूज़ करते हैं, पैसा जनरेट करते थे। CIA ने कई दफ़ा पीछे कहा कि फंड्स ख़त्म हो गए, वो कहते हैं खुद जनरेट करें और वो इसी तरह जनरेट करते हैं। अगर इस वक्त अफगान तालिबान इसकी काश्त शुरू करते हैं मिसाल के तौर पर, और वो दुनिया को कहते हैं कि आप हमारे कर्जे माफ़ करें, आप 500 अरब डॉलर हमारी हथेली पर रखें, आप यकीन कीजिए वो एडवांस में इनको पेमेंट देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह वालों का होता है असल इम्तिहान कि आपको हम एक चीज़ से रोकते हैं, आप उस पर रुकते हैं कि नहीं। अब ये यहाँ पर रोक रहे हैं, आप जानते हैं इनका अल्टरनेट सोर्स कहाँ से निकलेगा। इनकी कमाई अल्लाह निकालेगा ज़मीन के ख़जानों से। इस वक्त चाइना पूरी तरह तैयार है इनके साथ ताउन करने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ खुफिया ताकतें ओपनली सीक्रेटली काम कर रही हैं, वो इस वक्त किसी न किसी तरह अफ़गान तालिबान को आमादा करना चाहती हैं कि आप मेडिकल फील्ड के नाम पर ही कि हमें ज़रूरत है, हमने दवाइयों में इसका इस्तेमाल करना है ताकि इससे लोग सेहतयाब हों, हमने ये करना, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी काश्त कर दी है 0। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में अमेरिका काम ये करेगा। ये जो आपको ख़ास तौर पर US एड नज़र आती थी पाकिस्तान और दीगर ममालिक में, कहाँ से पैसा आता है? ये अमेरिकी एड नहीं देते, ये पैसा इन्हीं जगहों से कमा कर अमेरिका जाता है और वहाँ से एड के नाम पर आता है। और अब उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के धंधे को तालिबान ने जो पैरों तले रौंदा है, तो क्या बॉलीवुड की इंडस्ट्री परफॉर्मेंस देगी? क्योंकि इनके बहुत सारे जो अक्सरियत इनकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जब तक ये नशा नहीं कर लेते तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आएगा और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।